हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे चेंज इन पीएसआर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 37, चैप्टर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37 में एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अब ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 2:3:5। अब जब चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं तो उनकी बुक्स में कुछ बैलेंसेस है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। जनरली जब भी कोई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है आप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर, बिजनेस वाइंड अप नहीं हो रहा। आपकी पार्टनरशिप डीड जो है, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, वहां पर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो जिसे हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उस टाइम पर जितने भी आपके पुराने बैलेंसेस है, प्रॉफिट है, लॉसेस है, इनको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हो। अब यहां पर क्या कहा है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते। मतलब, इसका मतलब ये जो बैलेंसेस है, ये आज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते। एज इट इज आगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में भी अपनी बैलेंस शीट में इसको शो करना चाहते। तो इसका इफेक्ट कहाँ और किस पर पड़ेगा, उसकी आपको जर्नल एंट्री पास कर दी। कैसे, ध्यान से समझो। ये जो जनरल रिजर्व है, ये तो पार्टनर्स के लिए फायदा है। पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, ये अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनके अकाउंट में डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व क्रेडिट करोगे और लॉस को आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करोगे। तो नेट अमाउंट देखें तो 12,000 रुपीज है, जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट करके। ये अमाउंट अगर आज बांटी जाएगी तो 5:3:2 की रेशो में बांटी जाएगी। लेकिन ये आज नहीं बांट रहे, कल बांटेंगे न्यू रेशो के हिसाब से। तो आपको देखना होगा कि किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है। कल जब बटेगा तो एक्स का शेयर जो पहले से कम हो रहा है, इसका मतलब इस अमाउंट में भी इसका नुकसान हो जाएगा। तो ये जो इसको नुकसान होने वाला है, आज हम ना बांट करके आगे जा करके बांटेंगे, तो जो इसको नुकसान होने वाला है उसके लिए इसको कंपनसेट किया जाएगा। कौन करेगा? आज तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इसको कंपनसेट कौन करेगा? इसको कंपनसेट वही पार्टनर करेगा जिसको इसका शेयर ट्रांसफर हो रहा है, गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है? वाई तो नहीं है, उसका शेयर तो सेम है। जेड का शेयर इंक्रीज हो गया, मतलब एक्स का शेयर जेड को मिल रहा है, तो जेड ही इसको कंपनसेट करेगा इसके नुकसान के लिए। तो आपने क्या समझा? जब भी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट है, पुराने रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस को आज नहीं बांट करके कल बांटना है, तो उसे आप गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, जैसे आप गुडविल की करते हो। तो यहां पर आपको फाइंड करना है कि किसका कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा। उसके लिए आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कंपेयर करोगे। तो एक्स का शेयर पहले था 5/10 और अब है 2/10। तो क्लियरली पता चल रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका नुकसान 3/10, इतनी फ्रैक्शन से नुकसान हो रहा है, इतनी फ्रैक्शन से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया। वाई पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, उसका जैसे शेयर पहले था वैसे ही आगे भी। जेड का शेयर पहले से इंक्रीज हो रहा है, 2/10 से 5/10, इसका मतलब 3/10 फ्रैक्शन से इसका शेयर इंक्रीज हो गया। तो जेड को अगर इसका शेयर जो रिजर्व में है वो इंक्रीज होकर के मिलने वाला है, वो किसका है? एक्स का है। तो एक्स का कितना नुकसान होगा और जेड को कितना फायदा होगा, वो आपको अमाउंट में कैलकुलेट करना है। यहां पर आपने जो कैलकुलेशन की वो तो फ्रैक्शन निकाली है कि मुझे इतनी फ्रैक्शन का नुकसान हो रहा है। बुक्स में हमें अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। तो 12,000 का इतनी फ्रैक्शन का अमाउंट कितना होगा? 3,600, जो कि एक्स का नुकसान हो रहा है, इतनी अमाउंट इसको कंपनसेट की जाएगी। जेड, जेड का फायदा हो रहा है, तो जेड का कितना फायदा हो रहा है? 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 12,000, 3,000
600। ये इसको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा जब भी ये रिजर्व्स बटेंगे फ्यूचर में। तो जैसे आप गुडविल के लिए एंट्री बनाते हो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, वैसे ही आपको यहाँ पर भी एंट्री बनानी है। जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3600। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।